नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। डीएलएड डिप्लोमा को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दिया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीएलएड डिप्लोमा को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो 18 वर्षीय NIOS डीएलएड का डिप्लोमा है, ये 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो उस पर आप लोग के लगातार कमेंट हैं कि सर भर्ती परीक्षा में कौन सा डीएलएड डिप्लोमा मान्य होगा, क्या NIOS डीएलएड वालों की नियुक्ति निरस्त होगी या नहीं होगी। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 महीने पहले नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या उनको बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी देखने मिल जाएगी। तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें। अब अगर इसमें आप नीचे देखेंगे तो एक 25 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है। 2019 का मामला है। इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेट एज एन एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस एज अ कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ द जॉब। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज क्लियर मेंशन की है कि राज्यों में जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसमें जिस भी पद के लिए भर्ती कराई जा रही है, उस पद के लिए योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। ये यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। आगे अगर आप देखें, The aptitude required for efficient discharge of duties, functionality of various qualifications, course content leading up to the acquisition of various qualifications, etc. तो यहाँ पर ये चीज भी क्लियर की गई है कि जो राज्य सरकारों में भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसमें कर्तव्य के हिसाब से क्या उनकी योग्यता होगी, यानी कि जो ड्यूटी उनको दी जाएगी उस ड्यूटी के लिए क्या योग्यता निर्धारित करना है। इसके साथ साथ जो योग्यता है उनके पास, उसके लिए कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, इन सबका काम भी राज्य सरकारों को सौंपा गया है। Judicial review can neither expand the ambit of the prescribed qualification nor decide the equivalence of the prescribed qualifications with any other given qualification. Equivalence of qualification is a matter of the state as recruiting authority to determine. तो यहाँ पर इनके द्वारा क्लियर कहा गया है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा कैन नाइदर एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन के दायरे को ये नहीं बढ़ा सकते हैं। नॉर डिसाइड द इक्विवेलेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इक्विवेलेंस का मतलब होता है समकक्षता, तो ना ही एक कोर्स की समकक्षता को तय कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन है तो उसका समकक्ष क्या होगा। आगे इन्होंने लिखा है, इक्विवेलेंस ऑफ द क्वालिफिकेशन इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का मैटर है कि क्या इक्विवेलेंस होगा, यानी कि कौन सा कोर्स किसके समकक्ष होगा। एज रिक्रूटिंग अथॉरिटी टू डिटरमाइन, यानी कि जो एग्जाम कराते हैं जो अथॉरिटी है उसके पास ये अधिकार होता है कि कौन सा कोर्स किसके समकक्ष है और किस क्वालिफिकेशन का क्या दायरा होगा। ये सारी चीज़ें राज्य सरकारों पर निर्भर हैं और राज्य सरकारों के हाथों में दी गई हैं। ये यहाँ पर क्लियर मेंशन इस आदेश में किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग के लगातार कमेंट थे कि सर जो 2 साल वाले डीएलएड डिप्लोमा वाले हैं, क्या उनको भी बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर शीर्ष कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इन्होंने ये नहीं कही है कि 2 साल वालों को नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 साल वाला ही बनाया गया है जिसको योग्यता में शामिल किया गया था, लेकिन 18 माह वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। तो जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है उनको किसी भी कोई भी प्रकार की कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग हमेशा मान्य रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 18 माह वाले डीएलएड डिप्लोमा की, तो इसमें आगे इनके द्वारा कहा गया है, शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि अब इन्हें नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने बीएड वाला मामला देखा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट क्लियर किया था कि जिस तारीख को हमने आदेश जारी किया है, यानी कि जिस तारीख को हमने फैसला दिया है, उस तारीख के बाद आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल नहीं कर सकते। उसके पहले क्या है क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें राज्य सरकारों को, राज्यों के हाई कोर्टों को डिसाइड करना है। तो उस मैटर के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। अब राज्यों में अलग अलग बीएड मामले को लेकर मामले चल रहे हैं, तो राज्य सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाएगा उन सब का अभी भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी भी बीएड मामले को लेकर इंतजार बाकी है और लगातार उस पर सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इसके साथ साथ कुछ कमेंट आप लोग के हैं कि NIOS डीएलएड वालों की क्या नियुक्ति निरस्त की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास NIOS डीएलएड था और इनको नियुक्ति मिल चुकी है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉइंट क्लियर किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोर्स के लिए क्या योग्यता होगी और कौन सा कोर्स किसके समकक्ष होगा। ये राज्य सरकार का मैटर है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो अलाउ कर सकती है और राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो अलाउ नहीं करेगी। ये राज्यों का मैटर है। अगर राज्य सरकार ने आपको ज्वाइनिंग दी है, इसका मतलब होता है
है कि राज्य सरकार ने आपको अलाउ किया है, तो जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनके बाहर होने के ना के बराबर चांस है, ये आप यहाँ पर मान के चलें। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि NIOS DLED वालों को बाहर किया जाएगा, तो NIOS DLED वालों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आगे की भर्ती परीक्षाओं की, तो अब आगे जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें NIOS DLED वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।